इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा पशु परिचर भर्ती परीक्षा का पदों में जो वर्दी की गई है उसका वर्गीकरण जारी कर दिया गया है। अब 499 पद को बढ़ा दिया गया है, जिससे कि अब कौन सी कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और इस नोटिफिकेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये 499 पद है, इससे कौन सी कैटेगरी को ज़्यादा फायदा हुआ और कौन सी कैटेगरी को नुकसान हुआ है उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो लाइक कर लीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है संशोधित विज्ञप्ति पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023। इसके रिजल्ट को लेकर बात करें तो रिजल्ट इसी मंथ में जारी कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले ही बता दी थी और इसमें 499 पद ऐड कर दिए गए, जिससे कि पहले ये भर्ती आपके 5,934 पदों पर होने वाली थी, जो कि अब बढ़कर ये आपके 6,433 पदों पर हो रही है। तो अब कौन सी कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,281 और अनुसूचित क्षेत्र के 653 कुल 5,934 पदों हेतु पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का विज्ञापन दिनांक 6 अक्टूबर 2023 और संशोधित विज्ञापन दिनांक 12 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पशु परिचर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन है वो 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था और उसका जो संशोधित विज्ञापन है वो 12 जनवरी 2024 को जारी किया गया था, जिसमें आपके 5,934 पद थे, जिसमें से 5,281 नॉन TSP के थे और 653 आपके TSP के थे। आगे लिखा हुआ है विभाग द्वारा उक्त पदों के वर्गीकरण में आंशिक संशोधन कर नवीन 499 पदों को शामिल कर, यानी कि इसमें अब 499 पद और ऐड कर दिए गए हैं, जिससे कि अब इसमें टोटल आपके 6,433 पदों पर, जिसमें से आपके नॉन TSP के 5,713 पद हैं और TSP के आपको 720 पद है कि संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई है, जिसके अनुसार अब बोर्ड द्वारा उपरोक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। पदों का श्रेणीवार एक मुश्त संशोधित वर्गीकरण निम्नानुसार है, यानी कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टोटल आपके जो 6,433 पद है, इसमें से नॉन TSP के 5,713 में से कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं और TSP में 720 में कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो 499 पदों में वृद्धि हुई है उससे कौन सी कैटेगरी को ज़्यादा फायदा हुआ, कौन सी कैटेगरी को कम फायदा हुआ है और कौन से हर कैटेगरी में कितने कितने पद है वो ऐड कर दिए गए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और रिजल्ट जैसे कि जारी हो जाएगा उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम भी मैं आपको रिजल्ट जारी होने पर बता दूंगा। नॉर्मलाइजेशन वाला भी सिस्टम जिस तरह से आपका CET 12th और CET ग्रेजुएशन में हुआ था, ठीक उसी तरह पशु परिचर भर्ती परीक्षा में भी आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉन TSP की बात करें तो नॉन TSP में आप देख सकते हैं सबसे पहले जैसे कि 5,713 पद हैं, तो इसमें जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल में आपके 1,443 पद हैं, सामान्य महिला के 412 पद हैं, विधवा के 165 पद हैं और परित्यक्ता के 41 पद हैं। इसके बाद आपके आते हैं अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 634 पद हैं, सामान्य महिला के 181 पद हैं, विधवा के 72 पद हैं और परित्यक्ता के 18 पद हैं। इसके बाद आपके आती है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 476 पद हैं, सामान्य महिला के 136 पद हैं, विधवा के 54 पद हैं और परित्यक्ता के 13 पद हैं। इसके बाद आप कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपके 832 पद हैं, सामान्य महिला में 238 पद हैं, विधवा के 95 पद हैं, परित्यक्ता के 23 पद हैं। इसके बाद आपकी कैटेगरी आती है अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपके 200 पद हैं, सामान्य महिला के 57 पद हैं, विधवा के 23 पद हैं और परित्यक्ता में आपके 5 पद हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 399 पद हैं, सामान्य महिला के 115 पद हैं, विधवा के 45 पद हैं और परित्यक्ता के 11 पद हैं। इसके बाद 12 जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 18 पद हैं, सामान्य महिला में 5 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं। इसके बाद बात करूंगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो मैं आपको टोटल जितने अब पद है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो 499 पद ऐड किए गए वो कौन सी कैटेगरी में कितने ऐड किए गए हैं उसके बारे में भी बात करूँगा। तो विशेष योग्यजन में आप देख सकते हैं BLB कैटेगरी में 58 पद हैं, HI कैटेगरी में 57 पद हैं, LDCP में 57 पद हैं, MI SLD में भी 57 पद हैं।
इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा भूतपूर्व सैनिक की। तो भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 260 पद है, एससी कैटेगरी में 114 पद है, एसटी कैटेगरी में 85 पद है, ओबीसी कैटेगरी में 149 पद है, एमबीसी कैटेगरी में 35 पद है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 71 पद है। इसके बाद आप देख सकते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपके 114 पद है। फिर आपके नेक्स्ट आती है अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताई वो नॉन टीएसपी के बारे में बात की है। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ टीएसपी में। तो टीएसपी में जैसे कि आप सभी को मालूम है टोटल आपके 720 पद है। तो कौन सी कैटेगरी में कितने पद है, जिसमें सबसे पहले बात करूंगा जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल में सामान्य जनरल के 253 पद हैं, सामान्य महिला के 72 पद हैं, विधवा के 29 पद है, परित्यक्ता के 7 पद हैं। इसके बाद आपके आते हैं अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं सामान्य जनरल कैटेगरी की बात करें तो 26 पद है, सामान्य महिला के 7 पद हैं, विधवा के 3 पद हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है वो आती है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 227 पद है, सामान्य महिला के 65 पद है, विधवा के 25 पद है, परित्यक्ता के 6 पद है। अब नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूं। अगर आपको भी आरपीएससी के पीवाईक्यू की सीरीज देखनी है तो डेली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में 11:30 बजे देखने को मिलती है, जिसमें आपको पिछले 12 सालों में आरपीएससी ने जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं वो करवाए जाते हैं और अब तक मैं उसमें 15 पार्ट करवा चुका हूं। और इसके अलावा आरपीएससी के 2024 के भी सभी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, वो इस सीरीज में इंक्लूड नहीं है बल्कि अलग से करवाए थे। तो इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद ही आपको बाद वाले मैसेज शो होंगे, इसलिए ज्वाइन करने के बाद एक बार हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करें तो यहाँ विशेष योग्यजन की बात करें तो बीएलबी कैटेगरी में 8 पद हैं, एचआई कैटेगरी में 7 पद हैं, एलडीसीपी में 7 है, एमआई एसएलडी और आईडी में भी आपके 7 पद हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में आपके 46 पद है, एससी कैटेगरी में 4 पद हैं, एसटी कैटेगरी में 40 पद हैं। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी 14 पद हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आपके विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेगी, यानी कि जो आपका जनवरी और अक्टूबर में एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था तो उसमें जो पदों का वर्गीकरण है ये जो अभी आपको शो हो रहा है इस पीडीएफ में वो रहने वाला है, बाकी जो शर्तें हैं वो वही रहने वाली है जो आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है, ये बारे में बताया गया। अब बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट की जैसे कि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने आरएसएमएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव महोदय दोनों ने एक बार ट्वीट करके ये बता दिया है कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो मार्च में जारी कर दिया जाएगा। अब रिजल्ट के बाद नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फायदा होने वाला, कौन सी शिफ्ट को नुकसान होने वाला, ये रिजल्ट आने पर मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। जैसे मैंने आपको सीईटी 12th और सीईटी ग्रेजुएशन के स्कोर कार्ड से पहले मैंने नॉर्मलाइजेशन में आपको बता दिया था कि कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर घटे हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस आपको मैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट आने पर आपको मैं बता दूंगा। और भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आप सभी को मालूम है एमआई और सिग्मा आई की वैल्यू है वो हर शिफ्ट में अलग अलग होती है, तो मैं पहले ही बता देता हूं जिस शिफ्ट में एमआई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस शिफ्ट को उतना ही नुकसान होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अलग होगा, सीईटी वाला ही रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला वही रहने वाला है जो सीईटी में हुआ है, और सीईटी में जिस तरह से कैंडिडेट के साथ हुआ वही होने वाला है पशु परिचर में भी, कि किसी को ज़्यादा नुकसान होगा तो किसी को कम नुकसान होगा, किसी को ज़्यादा फायदा होगा। इसी नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए अधीनस्थ बोर्ड ने आगामी एग्जाम की कोशिश की है जितना हो सके वो एक ही पारी में एग्जाम आयोजित की जाए, इसलिए पटवारी और वीडियो के जो एग्जाम है वो आपके एक ही शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। अब अगली सीईटी है वो तो एक शिफ्ट में होने वाली नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के सचिव महोदय ने पहले भी बताए गए हैं कि जिन एग्जाम में स्टूडेंट की कैपेसिटी 8 लाख तक रहेगी वे कोशिश करेंगे वे एग्जाम एक ही शिफ्ट में करवाए जाए। इसलिए सीईटी के अंडर जो आपके पटवारी और वीडियो एग्जाम है सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर, तो इसमें आपके लगभग 8 साढ़े 8 लाख पास हुए, तो ये परीक्षा आपके एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी ताकि नॉर्मलाइजेशन से बचा जा सके। बाकी पशु परिचर भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन वही रहने वाला है जो कि आपके सीईटी 12th और ग्रेजुएशन में रहा है। अब उसका जो मार्क्स का फॉर्मूला है वो सीईटी ग्रेजुएशन के फॉर्मूले से थोड़ा उसमें ऐड होगा आपका नेगेटिव पॉइंट वाला, क्योंकि आपने देखा होगा सीईटी ग्रेजुएशन में मार्क्स का फॉर्मूला आपका था राइट क्वेश्चन इनटू की फैक्टर
और फिर माइनस में जो आपका पाँचवा ऑप्शन को लेकर है फॉर्मूला वो ऐड कर दिया गया। लेकिन पशु परिचर में आपका रॉन्ग क्वेश्चन का भी ऐड होगा, क्योंकि पशु परिचर में आपके नेगेटिव मार्किंग भी थी और वो थी 1/4। अब आप ध्यान रखना, जैसे पशु परिचर में 150 क्वेश्चन थे, अगर आपने 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है पांचवा ऑप्शन भरना था, अगर आपको नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे जिसमें एक भी गोला नहीं भरे तो आपका भी रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नया रूल आप सभी को मालूम है। और पशु परिचर में 150 क्वेश्चन थे, इसका 10% होते हैं 15 क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने भी 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम यानी कि 10-9 क्वेश्चन खाली छोड़े तो पर क्वेश्चन के हिसाब से 1/3 नंबर कटेगा। और बाकी नेगेटिव के तो है ही 1/4, अगर गलत हो आंसर होगा तो 1/4 कटेगा। लेकिन अगर आपने गोला भी एक भी नहीं भरा तब भी आपका 1/3 कटेगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये थी आपकी पशु परिचर भर्ती परीक्षा को लेकर अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है, फिर चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो। बाकी रिजल्ट आने पर आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस क्या है पूरा। और थोड़ी देर बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा कि जो 499 पदों में वर्दी हुई है वो कौन सी कैटेगरी में कितने पद ऐड किए गए उसके बारे में भी बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।